हेलो एवरीवन, आखिरकार मीरा मुतसिम को इस फैसले पर राजी कर लेती है, लेकिन माँ बेगम इस फैसले के खिलाफ चली जाती है। अब किस तरीके से हया माँ बेगम को मजीद भड़काने की कोशिश करेगी, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। जिस दिन से मरियम और नूरेश के रिश्ते की बात हुई है और मुतसिम इस फैसले पर राजी हुए, तो उसी दिन से मीरा मुतसिम से नाराज होती है और इसके साथ बात नहीं करती। सारा दिन मीरब मुतसिम से नाराज होती है। मुतसिम जब मीरब की सिचुएशन देखते हैं तो बड़ा परेशान होता है, क्योंकि वो इसके साथ बात करने की कोशिश कर रहा होता है किसी तरीके से इसे राजी किए जा सके, लेकिन मीरब मुतसिम को मुंह तक नहीं लगाती। मुतसिम का वो एक दिन एक साल के बराबर गुजरता है और आखिरकार मुतसिम ये फैसला करता है कि मैं अब इसके पास जाऊंगा और इसे राजी करूंगा। इसके सामने जाता है और वकालत के पेपर जाकर रख देता है। जब मीरब अपने कमरे में मौजूद होती है, जैसे इसके सामने वकालत के पेपर रखते हैं और जाकर कहते हैं कि कर लो अपने ख्वाब पूरे जो तुम्हारे जहन में है। जब मीरा वकालत के पेपर देखती है तो उसके चेहरे के ऊपर जो है वो खुशी नहीं आती जिस हिसाब से मुतसिम सोच कर गया था। वहां पर वकालत के पेपर देखती है और उठकर वहां से चली जाती है। पीछे से मुतसिम बड़ा परेशान हो जाता है कि भाई आखिरकार इसे हो क्या गया है और किस वजह से ये मेरे साथ बात नहीं करना चाहती। जब मीरा वहां से जाती है तो मुतसिम को पता चल जाता है कि भाई अब इसे वकालत के पेपर या ये तलीम इसे नहीं चाहिए, ये मुझसे मरियम के फैसले से नाराज है। वहां से मुतसिम इसके पीछे चला जाता है। लान में मीरब मौजूद होती है, परेशान बैठी होती है। मुतसिम जाकर इससे पूछता है कि भाई अनस कौन है और क्या करता है और कहाँ रहता है। मीरब जब ये बातें मुतसिम की सुनती है तो उसे जवाब देती है कि भाई जब तुम अनस के साथ मरियम की शादी नहीं करवाना चाहती, जब तुम इस फैसले पर राजी नहीं हो तो पूछने का क्या फायदा। तो मुतसिम उसे वहां से प्यार से जवाब देता है और कहते कि भाई मैं पूछ रहा हूं तो इसके पीछे आखिरकार कोई वजह जरूर हो सकती है। तो मीरब के चेहरे के ऊपर थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और अनस के बारे में उससे बताती है और कहती है कि भाई एक दफा तुम जाकर अनस के साथ मुलाकात कर लो, मुझे पूरा यकीन है कि अनस आपको पसंद आएगा। मुतसिम जवाब देते और कहते कि ठीक है भाई मैं उसके साथ जाकर मुलाकात कर लूंगा, आपकी बात मानता हूं, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लें, अगर वो मुझे पसंद ना आया तो मैं इस रिश्ते से इनकार कर दूंगा। तो मीरब को पूरा यकीन है कि अनस जो है मुतसिम को पसंद आ जाएगा। हर सूरत में मुतसिम इस फैसले पे राजी हो जाएगा। मुतसिम मीरब को मजीद ये भी कहता है कि भाई पहली दफ़ा ज़िंदगी में माँ बेगम के फैसले से मैं खिलाफ जा रहा हूँ, उसके फैसले को मैं रद्द कर रहा हूँ, क्योंकि माँ बेगम का कोई भी फैसला होता है इस ख़ानदान में या इस हवेली में सब इस फैसले को मानते हैं, सब इस फैसले पर राज़ी होते हैं। वहाँ से मुतसिम जाता है, तैयारियाँ शुरू कर देते हैं मीरब और मुतसिम अनस के साथ मुलाकात करने के लिए, क्योंकि मीरब पहले मुतसिम को राज़ी करती है कि तुम जाओगे और जाकर पहले खुद अनस के साथ मुलाकात करोगे, हम लोग आपके साथ नहीं आएंगे। मुतसिम तैयार हो होता है। मीरब अपने कमरे में बेड पे बैठी होती है, मुतसिम को बार बार देख रही होती है। तो मुतसिम मीरब की ये सिचुएशन जब जानता है तो वो मीरब से पूछता है कि भाई आपको मैं कैसा लग रहा हूँ, क्या अच्छा लग रहा हूँ। मीरब कहती है कि भाई मुझे इस बात का तो नहीं पता, लेकिन आप इतने ज़्यादा बुरे भी नहीं लग रहे। वहाँ से मुतसिम मीरब के पास जाता है, क्योंकि जिस सिचुएशन से मीरब मुतसिम को देख रही होती है, सामने इसने मजगीन रखी हुई होती है, वो उल्टी होती है। मुतसिम जाता है इसके पास, उसे सीधा करता है और समझाता है कि भाई आप ये किस तरीके से पढ़ रही हैं, इसको तो उलट पा रही हैं, थोड़ा सा सीधा करके इसको पढ़े। वहाँ से मुतसिम चला जाता है और जाकर जो है माँ बेगम के साथ बात करता है। उसे जाकर इनकार कर देता है कि भाई इस फैसले पे मरियम खुश नहीं है, मरियम जो है वो नूरेश के साथ शादी नहीं करना चाहती। और जब माँ बेगम ये बातें सुनती है तो बड़ी परेशान हो जाती है कि भाई पहले मरियम ने खुद मुझसे कहा था कि भाई जहाँ पर आप लोग मेरी शादी करवाना चाहते हैं मैं उसी जगह पर शादी करने के लिए तैयार हूँ, तो अब ये कैसे इनकार कर सकती है। तो उसका जो सारा शक होता है वो मीरब के ऊपर जाता है, क्योंकि मीरब ने पहले भी माँ बेगम के साथ इस तक की बात की थी। उससे कहा था कि भाई मरियम जो है वो नूरेश के साथ शादी नहीं करना चाहती, इस फैसले पे खुश नहीं है। तो माँ बेगम को बड़ा गुस्सा आता है और वो सारा का सारा जो गुस्सा है वो निकाल देती है मीरब के ऊपर। उससे कहती कि भाई पहले तुम मुझे भड़काने की कोशिश कर रही थी, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, तो अब तुम मेरे बेटे को मेरे खिलाफ खड़ा कर रही हो। जब ये बातें वहाँ पर मुतसिम सुनता है, मुतसिम भी मौजूद होता है, तो फौरन जो है वो माँ बेगम को रोक लेता है। इससे कहता है कि भाई इसमें जो है वो मीरब का कोई भी कसूर नहीं है, अगर आप कोई फैसला खुद सुनना चाहती हैं तो मरियम तुम्हारे सामने और इससे पूछ सकती हैं। तो माँ बेगम मरियम से ये बातें पूछती है, उससे कहती है कि हाँ बेटा बताओ क्या बात है, क्या तुम नूरेश के साथ शादी नहीं करना चाहती, किसी और को पसंद करती हो। तो माँ बेगम जब ये बातें करती है तो आगे से मरियम अपने आप के ऊपर
कंट्रोल करती है और बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ माँ बेगम को कहती कि हाँ मैं नुरेस के साथ शादी नहीं करना चाहती, मैं अनस के साथ मोहब्बत करती हूँ और इसी के साथ शादी करना चाहती हूँ। जब ये बातें माँ बेगम सुनती है तो उसके पांव तले ज़मीन निकल जाती है कि भाई हमारे ख़ानदान की लड़की कभी भी इस किस्म का फैसला नहीं कर सकती जो इस वक्त मरियम कर रही है। इसके पास आती है और आकर इसे थप्पड़ मारती है, इसके ऊपर गुस्सा करती है। मरियम तो वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है। पीछे से मुत्तसिम माँ बेगम को समझाता है कि आपने जो कुछ भी किया है ये गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मरियम जो है वो दिल की अच्छी है, अगर इसने किसी को पसंद कर लिया, इसके पास भी दिल है और पसंद की शादी करना चाहती है तो इसमें किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। माँ बेगम मुत्तसिम के ऊपर भी गुस्सा करेगी, उससे कहेगी कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मेरा जो फैसला है वो अटल है और हर सूरत में मरियम की शादी नुरेस के साथ होगी। अब इस जगह पर जो है इंटरेस्टिंग काम बन चुका है, दोनों जो है अब फैसले एक दूसरे के खिलाफ होते जा रहे हैं। मुत्तसिम, मीरब और मरियम एक साथ खड़े हो गए हैं और माँ बेगम और हया एक साथ खड़ी हो गई। जब हया को इस बात का पता चलेगा, क्योंकि मीरब जाती है हया के पास और जाकर उसे बताती है कि भाई पहली दफ़ा जो है मरियम की जो शादी है वो ख़ानदान से बाहर हो रही है और खुशी की बात ये है कि इस फैसले पे मुत्तसिम भी राज़ी हो चुका है, क्योंकि हया ने चैलेंज किया था मीरब को, उससे कहा था कि भाई किसी भी सूरत में मुत्तसिम जो है इस फैसले पे राज़ी नहीं होगा, अगर तुम उसे राज़ी कर लोगी तो तब जाकर मैं मानूंगी कि वो तुम्हारे साथ सच्ची मोहब्बत कर रहा है। हया को तो यकीन था कि मुत्तसिम कभी भी राज़ी नहीं होगा, लेकिन मीरब ने इस तरह की गेम चली है कि आखिरकार मुत्तसिम मजबूर हो गए और वो इस फैसले पे राज़ी हो गए। अब हया आएगी और आकर माँ बेगम के साथ बात करेगी, उससे कहेगी कि भाई हम लोग तो इस ख़ानदान की इज़्ज़त के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं, जो हर चीज़ कुर्बान कर देते हैं और जहाँ पर जो कुछ और ही हो रहा है, ये सारा का सारा जो काम है वो मीरब कर रही है, सारी जो बातें हैं वो मुत्तसिम को मीरब राज़ी कर लिए, तब जाकर मुत्तसिम बात कर रहा है। मीरब मुकम्मल तौर पर अंदर फंस जाएगी। दूसरी तरफ से मुत्तसिम जो है जिसके साथ मुलाकात करने के लिए जा रहा है, जब मुलाकात करके आएगा तो उसके बाद मीरब मुत्तसिम के दिल में भी जो अपनी जगह नहीं बना पाएगी। मुत्तसिम जो है वो भी मीरब के साथ नफरत करना शुरू कर देगा। मुत्तसिम कभी भी इस फैसले से पीछे न हटता, वो माँ बेगम के फैसले को अटल समझता और मरियम की शादी नुरेस के साथ हो जाती। लेकिन जब मीरब को पता चला मीरब मुत्तसिम से नाराज हुई है, सारा दिन इसके साथ बात नहीं करती, इसे मुंह तक नहीं लगाती, तो मुत्तसिम बेचारा मजबूर हो जाता है और माँ बेगम को भी वो इनकार कर देता है। तो इसी वजह से सारी जो गेम है वो मीरब के ऊपर आ रही है। उम्मीद है आज के रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय लाजमी देने और बताने कि आपको क्या लगता है कि क्या माँ बेगम मुत्तसिम के फैसले पे राजी हो जाएगी या हया बीच में आकर कोई ना कोई टांग अड़ाएगी। अगर हया बीच में आकर टांग अड़ाती है तो सबसे पहले वो माँ बेगम को खिलाफ करेगी और इस मकसद में वो कामयाबी हो जाएगी, उससे हर सूरत में राजी भी कर लेगी और कहेगी कि भाई अगर इस तरह का मरियम कदम उठा सकती है तो इस हवेली में कोई भी जो औरत की होगी उसकी इज्जत पाक नहीं होगी, वो भी इस किस्म का कदम उठा सकेगी। आप लोग हर सूरत में मरियम को इस फैसले से रोकें, तो ये पूरी कोशिश करेगी, हर सूरत में मुत्तसिम को रोकने की कोशिश करेगी, मीरब को भी रोकेगी, सबको रोकेगी। अब देखना ये है कि किस तरीके से मीरब और मरियम इस फैसले से आगे निकल पड़ती हैं। ये सब आपने बताना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।